श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने जो इंग्लिश के पिछले लेसन्स की रिवीजन भी की होगी और लिखने और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। हम नरेशंस कर रहे हैं तो उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ रूल्स किए थे, जैसे जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जैसे he says to me, I am going to school. He tells me, says to के बदले tells लग जाएगा, that he is going to school. यहां पर हमने टेंस नहीं बदला, यहां पर हमने says to के बदले tells लगा दिया और जो आई प्रोनाउन है इसको सब्जेक्ट के साथ बदल दिया। बाकी और कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे ही टेल्स मी, दैट लगाकर जोड़ दिया, दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, टेंस वही रहा। इस तरह से प्रेजेंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर का जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो वही रहता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, परंतु जो रिपोर्टेड स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स कि जिस ट्रूथ को बदला नहीं जा सकता। जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब भी जो टेंस है जो वैसे ही रहता है, जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच है वैसे ही लिखी जाती है। तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट। इन दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया, बाकी वैसे ही लिख देंगे। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ था इसलिए इसका टेंस नहीं बदला। और भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे जो सेंटेंसेस बन जाते हैं जहां पर जो टेंस पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब भी टेंस नहीं बदला जाता। इसी तरह से जब दो कार्य एक ही समय में हो रहे हों तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नहीं बदला जाता। जैसे ही सेड, sorry, I was playing while others were studying. इसमें दो कार्य एक ही समय में हो रहे हैं कि उसने क्या कहा कि मैं खेल रहा था जब दूसरे पढ़ रहे थे, तब भी ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका कोई टेंस नहीं बदला जाएगा। तो क्या बनेगा, he said that he was playing while others were studying. ये वैसे ही सेंटेंस लिख दिया, आई को सब्जेक्ट के साथ बदल दिया, बाकी जो सेंटेंस है वैसे ही लिख दिया। दैट के साथ हमने जोड़ा और इन्वर्टेड कॉमास खोल दिए इनडायरेक्ट स्पीच में। इस तरह से आप ये रूल्स साथ साथ लिखते जाएं कि किस जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं बदला जाता। इस तरह से और भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। जैसे कोई हिस्टोरिकल बात हो तब भी टेंस वैसे ही रहता है। जैसे द टीचर सेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought in 1914. अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है
इसमें भी बेशक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर से रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदली जाएगी। तो क्या बनेगा? द टीचर सेड, केवल दैट लगाकर जोड़ देना है। दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought in 1914। हमने केवल इन्वर्टेड कॉमास हटाए, ठीक है, और यहां पर इन दो सेंटेंसेस को दैट के साथ जोड़ा, बाकी वैसे ही लिख दिया, बेशक जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। ठीक है, जैसे आई said to him, had you worked hard, you would have passed। I told him, said to के बदले told लग जाएगा, told him if he had worked hard he would have passed। अब यहां पर had you है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है हमने, इसलिए यहां पर ही लगाया। इफ लगाया, इफ लगाकर हमने इसको सिंपल सेंटेंस में लिखा, जैसे एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड, ये एक उसकी एक इच्छा है कि हाँ अगर ऐसा किया होता, परंतु ऐसा उसने नहीं किया, तो जब आपने इनडायरेक्ट बनाया तो सीधा ही आपने सेंटेंस लिखना है इफ लगाकर, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास्ड। तो यहां पर भी जो यू है, ये ऑब्जेक्ट के दो बार यू आया, दोनों बार जो यू है ये ऑब्जेक्ट के साथ बदला। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जब इवन रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में हो तो अंदर से रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदली जाती। अब हम कुछ चेंजेस देखेंगे कि कौन सी जो टाइम या स्थान के लिए कैसी चेंजेस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होती हैं, तो वो कैसे यूज करनी है। जैसे दिस को दैट में बदला जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और दीज को दोज में बदला जाता है। ठीक है, इसी तरह से हेयर देयर में बदला जाता है, और नाउ को देन में बदला जाता है। ये चेंजेस जो है टाइम की या स्थान की जो है ये हम पहले कर लेते हैं, बाकी और टेंसेस की चेंजेस भी होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से लास्ट को, जैसे लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, पिछले साल या पिछले महीने, उसको प्रीवियस में बदला जाता है। लास्ट मंथ लिख देते हैं, लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ। ठीक है, द प्रीवियस मंथ। और इसी तरह से नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, तो इसका क्या बनेगा? द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग। आगे मंथ है तो मंथ लगा देना, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर। यहां पर द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसी तरह से टुडे को दैट डे में बदला जाता है। टुडे जो है इसको दैट डे में बदला जाता है, और टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ठीक है, इसी तरह से हेंस
सो में बदला जाता है, इसलिए यहाँ पर हैंस है तो इनडायरेक्ट में सो का इस्तेमाल किया जाता है। अब डेज की बात कर रहे थे, टुमारो, तो द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इसको कैसे लिखेंगे? द डे आफ्टर नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर नेक्स्ट डे। द डे बिफोर यस्टरडे को क्या कहेंगे? द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल से एक दिन पहले। तो इसका क्या बनेगा? द डे बिफोर यस्टरडे, ये बन जाएगा द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ये चेंजेस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम इस तरह की चेंजेस यूज करते हैं। इसी तरह से लास्ट नाइट या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ये क्या बनेगा? ये कुछ भी लग सकता है इनके साथ, ठीक है। तो द प्रीवियस नाइट या द प्रीवियस मंथ या ईयर, इस तरह से ये चेंजेस लाई जाती हैं। ये अच्छी तरह से हमें अगर हम लर्न कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आसान हो जाएंगे। अब अभी तक हमने वो वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए जहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदले जाते, परंतु अब हम कुछ रूल्स देख लेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंसेस कैसे बदले जाते हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको इनडायरेक्ट में वो पास्ट इंडेफिनिट में बदली जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। और अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदली जाती है। ये बहुत आसान होता है, एक बार आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हमने टेंसेस किए हुए हैं और आप उनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे इनके सेंटेंसेस की, तो बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट में लिखी जाती है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदली जाती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदली जाती है। ये तो हमने अभी प्रेजेंट की बात की है। इसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट, ये हम नोट कर लेंगे जिससे हमें जब प्रैक्टिस जब करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट परफेक्ट में बदली जाती है रिपोर्टेड स्पीच, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब जब जो है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। इसी तरह से अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस में बदली जाती है। और अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो वो नहीं बदली जाती, नो चेंज। इसका मतलब पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच है ये दो ही बदलनी है, पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज, एम, आर है, वॉज वर में बदलेंगे। और अगर ये वहां पर वॉज वर हो, रिपोर्टेड स्पीच में वॉज वर हो तो हैड बीन में बदलेंगे। और अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में शैल विल लगा हो तो ज्यादातर शुड या वुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन का प्रयोग कुड, कैन लगा हो अगर रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कुड में बदला जाता है। इसी तरह मे जो है इसको माइट में बदलते हैं। ये चेंजेस आपने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है जिससे कि हमें आगे सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इनको हम अच्छी तरह से लर्न भी कर लेंगे, टेंसेस भी अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करेंगे जिससे कि हम आसानी से नरेशंस कर सकें। कुछ सेंटेंसेस करके देख लेते हैं। पहले हम एजर्टिव सेंटेंसेस करते हैं जिससे कि हमें ये जो रूल्स हैं ये अच्छी तरह से हम समझ सकें। जैसे सपना said to अनु, I depend upon you for help। अब इसमें हम सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। सपना सेड टू अनु, यहां पर सेड टू है यानी पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब अंदर का टेंस बदलेगा तो अंदर का टेंस पहले देखेंगे कि यहां पर कौन सा टेंस है। आई डिपेंड अपॉन यू, आई डिपेंड कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बनेगा, सपना टोल्ड अनु, यहां पर क्या चेंज आएगी, सेड टू के बदले टोल्ड अनु। अब ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। आई को किसके साथ बदलना है, सब्जेक्ट के साथ। तो यहां सपना है तो सपना के बदले क्या लगेगा, शी। दैट शी, क्योंकि एक बार सपना लिख दिया है, बार बार सपना नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बदले हम प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट शी। अब डिपेंड, आई डिपेंड है तो इसका पास्ट क्या होगा, शी डिपेंडेड अपॉन। अब यू को किसके साथ बदलते हैं, यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट भी एक गर्ल है, यहां पर ये जो एक गर्ल का नाम है तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा, अपॉन हर। अपॉन अनु नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है, क्योंकि हमने बाहर लिख दिया सपना टोल्ड अनु। तो शी डिपेंडेड अपॉन हर फॉर हेल्प। ये एक सेंटेंस में हमने सारे रूल्स देख लिए कि किस तरह से ये बनाया गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सपना सेड टू अनु, आई डिपेंड अपॉन यू फॉर हेल्प। अब यहाँ पर सपना जो है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जब हमने खोला तो दैट का प्रयोग किया, जब दोनों को जोड़ा इनडायरेक्ट में दैट का प्रयोग किया। और ये पास्ट टेंस में है इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच जो है
ये बदली जाएगी, किस में बदली जाएगी, ये देखना है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदली जाएगी। तो दैट लगाकर शी डिपेंडेड अपॉन हर फॉर हेल्प। इस तरह से ये सेंटेंस बनाया गया। एक और करके देखते हैं। She said to me, I shall play now. अब यहां पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसका हम बना लेंगे शी टोल्ड मी। अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या लगेगा, ये एजर्टिव सेंटेंस है, तब हम क्या लगाएंगे, दैट। आई को किसके साथ बदलेंगे, शी के साथ। ये क्या है, ये सब्जेक्ट के साथ। तो दैट शी टोल्ड मी दैट शी आई शैल प्ले नाउ। शैल विल किसके साथ बदलता है, शुड या वुड के साथ। यहां पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड, शी वुड प्ले। अब नाउ के बदले क्या लगेगा, अभी हमने किया है जो चेंजेस आती हैं, नाउ के बदले देन लग जाएगा, शी वुड प्ले देन। ठीक है, सभी रूल्स जो हैं हमें याद रखने होंगे, तभी हम एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकेंगे। और सेंटेंस करके देखते हैं। जैसे शी सेड टू राजन, आई एम गोइंग अवे टुमारो। आई एम गोइंग अवे टुमारो। अब यहां पर फुल स्टॉप लगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ये है डायरेक्ट स्पीच। उसने राजन को कहा मैं कल जा रही हूं, तो क्या बनेगा, शी टोल्ड राजन। सेड टू किस में बदला, शी टोल्ड राजन दैट। आई को किसके साथ बदलेंगे, सब्जेक्ट के साथ, दैट शी। अब टेंस कौन सा है, आई एम, सीधा लिख देते हैं आई एम। तो आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसके साथ बदलना है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये किसके साथ बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। दैट शी वॉज गोइंग अवे टुमारो। टुमारो को किसके साथ बदलना है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। शी वॉज गोइंग अवे द नेक्स्ट डे। अब देखिए इसमें जो सारे रूल्स हमने लगाए और ये परफेक्टली हमने ठीक जो इनडायरेक्ट स्पीच बना दी। शी टोल्ड राजन दैट शी वॉज गोइंग अवे द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे नहीं, द लगाते हैं साथ में, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरह से आपने सेंटेंसेस जो हैं ये बनाने हैं। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, जो कि जब हम क्वेश्चन जो है इज, एम, आर, was, were, will, shall, can, could मॉडल्स के साथ या इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जब हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं, एक तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इसी तरह से मे, माइट मॉडल्स के साथ भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, और ये दूसरी तरह के होते हैं WH फैमिली के, जैसे हु, व्हेन, ये पहली टाइप है, और दूसरी टाइप में WH फैमिली के होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। ठीक है, इस तरह से दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब हम दोनों टाइप से जब हम इनको हमने इनडायरेक्ट में बदलना है तो उसके क्या रूल्स हैं कि पहले तो जो सेड शब्द है इसको हम आस्क से या सेड, प्रेजेंट में भी हो सकता है, से या सेड को आस्क या आस्क्ड में बदलते हैं। इंक्वायर या इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं, इंक्वायर या इंक्वायर्ड, ठीक है। और इसी तरह से जो क्वेश्चन मार्क जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो है वो हम हटा देते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। जब हमने WH फैमिलीज के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाना होता है तब कोई कंजंक्शन जो है वो नहीं लगता है, तब हम सीधा WH फैमिली के वर्ड्स के साथ ही उसका इनडायरेक्ट बना लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टू हर, I said to her, did you prepare breakfast? Did you prepare the breakfast? अब ये क्वेश्चन है तो क्या बनेगा? I asked her, said to को asked में बदलेंगे, asked her, फिर ask के साथ कभी to नहीं लगता। अब ये दो जो सेंटेंसेस जोड़ने हैं, यहां पर हम did लगा है, इसके बदले हम if लगाएंगे। if you जो है इसको ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, हर है तो इसका क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, if she had prepared the breakfast, if, फिर हमने पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, सीधा फुल स्टॉप लगा देना है। इफ शी हैड प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, अब डिड यू प्रिपेयर है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमने इनडायरेक्ट में बनाया तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, इफ लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, इफ शी हैड प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसी तरह से और सेंटेंस देख लेते हैं। He said to me, can you solve this sum? अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, he asked me if, अब यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, तो क्या लगेगा, इफ आई कुड सॉल्व, दिस को दैट में बदलेंगे, दैट सम, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इस हिम शी सेड टू हिम, हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन योर लंच। अब ये भी क्वेश्चन है तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड हिम, अब ये पास्ट टेंस में है तो क्या बनेगा यहां पर, इफ के साथ जोड़ेंगे, यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, इफ ही हैड टेकन, यूअर के बदले क्या लगेगा, हिज लंच, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड टेकन हिज लंच, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं ये बनाए जाते हैं। इसी तरह से अब WH वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड टू हर,
व्हेन आर यू कमिंग? तो क्या बनेगा? आई आस्क्ड हर। अब यहां पर व्हेन है तो यहां इफ या वेदर नहीं लगेगा, व्हेन ही लगेगा। व्हेन आर यू कमिंग, यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। व्हेन शी वॉज कमिंग, ये टेंस कैसे बदला? व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन शी वॉज कमिंग, ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस बना दिया। यहां पर क्वेश्चन में था, यहां सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, इस तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली के बनाए जाते हैं। इसी तरह से शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग? तो इसका क्या बनेगा? अगर ये यहां पर सेज होता तो फिर तो यही टेंस लगता, परंतु यहां पर सेड टू है तो क्या लगेगा? शी आस्क्ड हिम व्हाई। अब यहां पर इफ या वेदर नहीं लगाया, व्हाई द चाइल्ड वॉज क्राइंग। अब पीछे वहां कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। He said to me, what is the matter? अब इसका क्या बनेगा? He asked me what the matter was. He asked me what the matter was. ठीक है, what is the matter ये प्रेजेंट में है, ये हमने पास्ट में बना दिया। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, वो जो रूल्स हमने लिखे हैं उनके हिसाब से बनाने हैं, तो उतनी ही हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और आप इसी तरह से इंग्लिश अच्छी तरह से लिखते रहिए और बोलते रहिए। हम आपको हमेशा इनकरेज करेंगे। आप भी हमें इनकरेज करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो ये वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जिसको भी ज़रूरत है वो इंग्लिश अच्छी तरह से सीख सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।